अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कराची में रफाई प्लॉट्स पर कायम शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार। KDA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने मनपसंद शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। नुमाइशी कार्रवाई के दौरान रिश्वत न देने वाले हॉल गिरा दिए गए। कराची में गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ क्रैकडाउन। न्यू कराची में अल मेहदी और गुलिस्तान जौहर में अलसफा शादी हॉल रफाई प्लॉट्स पर कायम। जिम्मेदार महकमों का कार्रवाई से गुरेज। बल्दियाती इदारों में फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी। SBCA ने OPS अफसरान से मुताल्लिक अदलिया के अहकामात नजरअंदाज कर दिए। भारी नजरानों के एवज 117 अफसरान की एक्टिंग चार्ज पर तैनातियां हो गईं। जूनियर अफसरान भी OPS चार्ज के नाम पर तैनातियों के मजे लेंगे। गैर कानूनी तैनातियों पर आला अफसरान ने मौक़िफ़ देने से गुरेज कर दिया। KMC और DMC सेंट्रल की मिली भगत से बफर जोन में तजावुजात की भरमार। होटल मालिकान ने फुटपाथों और शाहराहों पर कब्जा कर लिया। सैयद फूड्स एंड केटरिंग की इलाके में इजारादारी। अफसरान ने रिश्वत के एवज आंखें बंद कर ली। कराची के इलाके गुलबर्ग में वाक़े प्याला होटल के अतराफ तजावुजात की भरमार। पार्किंग के बाइस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। राहगीर और इलाका मकीन परेशान। कराची के फुटपाथ पर तजावुजात की भरमार। नागन चौरंगी से 4K चौरंगी तक फुटपाथ और नाले फरोख्त कर दिए गए। पुलिस KMC DMC की कमाई उरूज पर। रेस्टोरेंट्स और ठेले पथारे वालों ने फुटपाथों और नालों को जागीर बना लिया। तख्त कुर्सियां टेबल्स के साथ साथ हर कब्जागीर ने अपनी अपनी बाउंड्री वॉल खींच ली। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, जब तक कराची में कचरा है मुहिम जारी रहेगी। मुहिम 1 माह के लिए नहीं थी। 1 माह में पुराना कचरा उठाया गया। सॉलिड वेस्ट के सिस्टम को मजीद बेहतर करने से पहले तयशुदा मुआहदे को दोबारा देख रहे हैं। तरक्याती काम ठीक नहीं हुए तो कार्रवाई होगी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं K4 बनना चाहिए। शहर में पानी की किल्लत पर इमरजेंसी टास्क फोर्स कायम की जाए। सबसे सस्ता पानी दरियाए सिंध से ही आ सकता है। सिंध हुकूमत नाकाम हो रही है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि महदूद वसाइल की वजह से अवाम को वसाइल की फराहमी में शदीद दुश्वारियों का सामना है। टैक्स रिकवरी के मुकर्ररा अहदाफ को हासिल करने के लिए मजीद मौसर इक़दामात को यकीनी बनाना होगा। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोइद अनवर ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग और तरक्की पजीर ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के खतरनाक असरात से नबरदाज़मा होने के लिए शजरकारी मुहिम को घर घर तक पहुँचाना नागुज़ीर हो गया है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने बल्दिया वस्ती और निमल यूनिवर्सिटी के माबैन मुआहदे की तजदीद को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तलबा और नौजवानों के लिए नए दौर का आगाज करार दे दिया। चेयरमैन जिला काउंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि जिला काउंसिल की तरक्की के लिए ऐसे नए रुझानात पर बुनियादी सहूलियात फराहम करेंगे जिनको कभी ज़ेर इस्तेमाल नहीं लाया गया। हमें अपनी कुव्वत इरादी पर भरोसा है। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का एक और अहसन कदम। तपती धूप में साए की तलाश में फिरने वाले परिंदों के लिए जौहर मोड़ पर घर नुमा आरजी घोंसले बना दिए गए, जिससे शहर कायद की खूबसूरती को 4 चांद लग गए। शहर कायद के बेशतर इलाकों में सेवरेज के मेन होल्स और नालों की सफाई ना होने से इलाकों का बुरा हाल। सेवरेज के पानी ने मकीनों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया। कुछ ऐसी ही सूरत हाल की वजह से गार्डन ईस्ट वार्ड 14 के मकीन भी परेशान हो गए।
और कराची के इलाके कोरंगी ज़िया कॉलोनी में पानी नायाब हो गया। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कहते हैं पानी महंगे दामों खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में रफाई प्लॉट्स पर कायम शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार है। KDA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने मनपसंद शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। नुमाइशी कार्रवाई के दौरान रिश्वत न देने वाले हॉल्स भी गिरा दिए गए हैं। कराची में रफाई प्लॉट्स पर कायम शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार हो गई। KDA और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने मनपसंद शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई रोक दी है। नुमाइशी कार्रवाई के दौरान रिश्वत ना देने वाले हॉल्स भी गिरा दिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। कराची में रफाई प्लॉट्स पर कायम शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार हो गई। KDA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने मनपसंद शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई रोक दी है। नुमाइशी कार्रवाई के दौरान रिश्वत ना देने वाले हॉल भी गिरा दिए गए हैं। शहर कायद में रफाई प्लॉट पर कायम शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार हो गई है, जबकि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और SBCA ने और KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने मनपसंद शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। नुमाइशी कार्रवाई के दौरान रिश्वत ना देने वाले हॉल्स भी गिरा दिए गए। अपडेट कर रहे हैं आपको। कराची में रफाई प्लॉट्स पर कायम शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार है। इदारा तरक्यात कराची, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन एंटी इंक्रोचमेंट सेल जिसे कहा जाता है, उन्होंने मनपसंद शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई रोक दी है। नुमाइशी कार्रवाई के दौरान रिश्वत ना देने वाले शादी हॉल्स भी गिरा दिए गए हैं। कराची में रफाई प्लॉट्स पर कायम शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार हो गई है। KDA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने मनपसंद शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। नुमाइशी कार्रवाई के दौरान रिश्वत ना देने वाले हॉल्स भी गिरा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन सब ओके की रिपोर्ट दी जा रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। मनपसंद हॉल्स को छोड़ा जा रहा है, जबकि जो हॉल्स रिश्वत ना दें उनको उठा दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल शहर के अंदर ऐसा ही है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक रफाई प्लाट पर कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल किया जाना खवा वो शादी हाउस हो या कोई भी बिल्डिंग प्लाजा हो या दीगर कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं। लेकिन इसके बावजूद जहाँ उनका लेन देन नहीं हो पाता है, एक वहाँ पर जरूर ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। लेकिन जहाँ पर कुछ उनके अमल दखल होते हैं, जहाँ पर सेटिंग होती है, वहाँ पर ऐसी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। बात यह है कि जब करप्शन के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही है कहा जाता है, तो ये रफाई प्लाटों पे जो कि फलाह बहबूद के लिए अवाम की जो कि मुस्तहिकीन होते हैं, उनकी सहूलत, उनकी मदद के लिए फराहम किए जाते हैं। तो ये रफाई प्लाट जो है उस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाने के बजाय कमर्शियल तौर पर क्यों इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मुस्तहिकीन को उनका हक मिल सके। तो इस सिलसिले में जब ये कार्रवाई हुई तो चंद जरूर शादियात के खिलाफ ऐसी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं, जहाँ लगता है कि मामला तय न होने के बायस जो है ये कार्रवाइयाँ अमल में आई थी। लेकिन जैसा कि अपना दूसरे भी रफाई प्लाट है शहर के अंदर, ऐसे सैकड़ों रफाई प्लाट है जो कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, खवा वो गुलस्तान जोर का अल्सफा बैंक्वेट हो या नई कराची का अलमेहंदी लॉन हो या दीगर अपना ऐसे रफाई प्लाट पर शादी हाउस कायम है। और इससे पहले भी जो रफाई प्लाट्स पर गुज़श्ता सूबाई हुकूमत के वजीर बल्दियात ने कार्रवाई करते हुए शादी हाउस मस्मार किए थे। शहर भर के तकरीबन कई बताए जाते हैं कि अपना शादी हाउस मस्मार कर दिए गए थे, बिल्कुल जो है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में आई थी। लेकिन अब अगर ऐसे रफाई प्लाट पर कमर्शियल तौर पर शादी हाउस इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में। निशानदेही के बावजूद
ना आना तो यही जाहिर करता है बात को कि वहाँ पर जो कुछ मामला जो है कुछ मुताल्लिका जो अमला है, खवा वो KDO हो, SBC हो या KMC हो, उनके कुछ मामला हैं जिसकी वजह से वहाँ कार्रवाई अमल में नहीं आ रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी जानिब न्यू कराची में वाक़े अल मेहदी और गुलिस्तान जौहर में वाक़े अल सफ़ा शादी हॉल रफ़ाई प्लॉट्स पर कायम है, लेकिन जिम्मेदार महकमों ने कार्रवाई से गुरेज किया हुआ है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची में गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। न्यू कराची में अल मेहदी और गुलिस्तान जौहर में अल सफ़ा शादी हॉल रफ़ाई प्लॉट्स पर कायम है। जिम्मेदार महकमों ने कार्रवाई से गुरेज किया हुआ है। मनपसंद शादी हॉल्स को ढाने का सिलसिला अब तक शुरू नहीं किया गया, क्योंकि इन्हीं हॉल्स की जानिब से हथेली गर्म की जा रही है। कराची में गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। न्यू कराची में अल मेहदी और गुलिस्तान जौहर में अल सफ़ा शादी हॉल रफ़ाई प्लॉट्स पर कायम है। जिम्मेदार महकमों ने कार्रवाई से गुरेज किया हुआ है। बल्दियाती इदारों में फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी। SBCA ने OPS अफसरान से मुताल्लिक अदलिया के अहकामात नजरअंदाज कर दिए। भारी नजरानों के एवज 117 अफसरान की एक्टिंग चार्ज पर तैनातियां हो गईं। जूनियर अफसरान भी OPS चार्ज के नाम पर तैनातियों के मजे लेंगे। गैर कानूनी तैनातियों पर आला अफसरान ने मौक़िफ़ देने से गुरेज किया हुआ है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि KMC और DMC सेंट्रल की मिली भगत से बफर जोन में तजावुजात की भरमार है। होटल मालिकान ने फुटपाथों और शाहराहों पर कब्जा कर लिया। सैयद फूड्स एंड केटरिंग की इलाके में इजारादारी है। अफसरान ने रिश्वत के एवज आंखें बंद कर ली हैं। KMC और DMC सेंट्रल की मिली भगत से बफर जोन में तजावुजात की भरमार है। होटल मालिकान ने फुटपाथों और शाहराहों पर कब्जा कर लिया। सैयद फूड्स एंड केटरिंग की इलाके में इजारादारी का सिलसिला जारी है। अफसरान ने रिश्वत के एवज आंखें बंद कर ली हैं। बड़े पैमाने पर फुटपाथ को घेर लिया गया है। तख्त और कुर्सियां लगा दी गई हैं, जबकि जगह जगह बोर्ड्स भी आवेजा कर दिए गए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। KMC और DMC सेंट्रल की मिली भगत से बफर जोन में तजावुजात की भरमार है। होटल मालिकान ने फुटपाथों और शाहराहों पर कब्जा कर लिया है। सैयद फूड्स एंड केटरिंग की इलाके में इजारादारी है। अफसरान ने रिश्वत के एवज आंखें बंद कर ली हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलबर्ग में वाक़े प्याला होटल के अतराफ तजावुजात की भरमार है। पार्किंग के बाइस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। राहगीर और इलाका मकीन परेशान दिखाई दे रहे हैं। कराची का इलाका है गुलबर्ग, जहां पर वाक़े प्याला होटल के अतराफ तजावुजात की भरमार है। पार्किंग के बाइस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। राहगीर और इलाका मकीन परेशानी का शिकार है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के फुटपाथ पर तजावुजात की भरमार है। नागन चौरंगी से 4K चौरंगी तक फुटपाथ और नाले फरोख्त कर दिए गए। पुलिस KMC और DMC की कमाई उरूज पर है। रेस्टोरेंट्स और ठेले पथारे वालों ने फुटपाथों और नालों को जागीर बना लिया। तख्त कुर्सियां टेबल्स के साथ साथ हर कब्जागीर ने अपनी अपनी बाउंड्री वॉल खींच ली है। कराची के फुटपाथ पर तजावुजात की भरमार है। नागन चौरंगी से 4K चौरंगी तक फुटपाथ और नाले फरोख्त कर
दिए गए हैं। पुलिस, केएमसी, डीएमसी की कमाई भी उरूज पर है। रेस्टोरेंट्स और ठेले पथारे वालों ने फुटपाथों और नालों को जागीर बना लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शाहरुख शाह। जी शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। बड़े पैमाने पर तजावुजात का सिलसिला जारी है और फुटपाथों को भी रेस्टोरेंट्स माफिया की जानिब से घेर लिया गया है। जी, जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि रेस्टोरेंट माफिया फिर से कराची शहर में एक्टिव हो गई है। उन्होंने जगह जगह पथारे, टेबल, कुर्सियां लगाना शुरू हो गए। अगर मैं आपको बताता चलूं कि नागन चौरंगी से 4K चौरंगी जाने वाला रोड है, अब रेस्टोरेंट माफिया ने नालों को भी नहीं छोड़ा, वहां पे भी तजावुजात कायम करके अपना जो है वो अपने जो है वो रकम जो है वो बटोर रहा है। वहां पे केएमसी, डीएमसी और पुलिस में सारी जो है वो मुलविस है। इसके अलावा रेस्टोरेंट माफिया की जो है वो अवाम शदीद परेशान है। वहां पे जो इलाका मकीन है वो भी उनमें भी जो है वो गमो गुस्सा पाया जाता है कि चलने की जगह नहीं है, मगर यहाँ पे तजावुजात भी कायम है और पार्किंग माफिया भी वहाँ पे जो है वो सरगर्म है, जिसकी वजह से आवाम समेत वहाँ के रिहायशियों और आने जाने वाले लोग जो है वो शदीद परेशान होते हैं। वहाँ पे ट्रैफिक जाम भी शदीद जो है वो होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में जो है वो खलल पैदा होती है। अगर मैं आपको बताना चलूँ कि वहाँ पे जो है वो ग्रीन लाइन मंसूबा भी चल रहा है, जिसकी वजह से रोड कंजेस्टेड हो गया है और उसके अलावा जो है वो यहाँ पे तजावुजात कायम किए गए हैं। गैर कानूनी तजावुजात कायम करके अवाम को शदीद मुश्किलात में डाला हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह के हवाले से, जिनका कहना है कि कराची की सफाई और कचरा उठाने की मुहिम थी नहीं, अब भी जारी है। कचरा जब तक है मुहिम जारी रहेगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर बहाली के काम जारी हैं। पार्क और खेलों के ग्राउंड दोबारा बनाए जा रहे हैं और मज़ाफाती इलाकों में बेहतरी आई है। पानी के काम को पूरी सिंध में मुकम्मल कर रहे हैं। मौजूदा वफाकी हुकूमत ने फंड्स में कमी की है, इसलिए मसाइल का शिकार हैं। जहां लोग ज्यादा परेशान हैं वहां पहले काम किया जाता है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची की सफाई और कचरा उठाने की मुहिम थी नहीं, अब भी जारी है। कचरा जब तक है मुहिम जारी रहेगी। 1 माह की क्लीन कराची मुहिम में पुराना कचरा उठाया, कचरा दान मुख्तलिफ इलाकों में दिए जा रहे हैं और सॉलिड वेस्ट के सिस्टम को मजीद बेहतर करने के लिए पहले से तयशुदा मुआहदात को भी दोबारा देख रहे हैं। वजीर बल्दियात ने कहा कि कुत्तों के काटने से बचाव के सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, अहकाम दिए गए हैं, तहम मामला अदालत में भी है। और अब कुछ बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के हवाले से, जिनका कहना है कि हमारे शहर के मसाइल रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ सिंध असेंबली में एक लोकल बॉडी का कानून लेकर आ रही है। इस कानून के तहत एक पावरफुल मेयर होगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि K4 मंसूबा दिन ब दिन लेट होता जा रहा है, ना वहाँ काम हो रहा है और ना ये पता चल रहा है कि काम कब शुरू होगा। K4 मंसूबा 2008 का मंसूबा 2016 में शुरू किया गया। उन्होंने सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आज 2019 में यह सामने आ रहा है कि इस मंसूबे का रूट दुरुस्त है या नहीं। क्या सिंध हुकूमत सो रही थी? फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि कराची में पानी की किल्लत पर इमरजेंसी टास्क फोर्स बननी चाहिए। CM सिंध से कहता हूं कि कराची वालों के लिए कुछ तो काम कर लो। कराची में सड़क पर पार्किंग और दुकानें आज भी कायम हैं। कोई आदमी ये मानने को नहीं तैयार उन 16 एहलकारों में से जो वहां मौजूद थे कि गोली किसने चलाई, और गोलियां सरकारी बंदूक वाली गोलियां हैं, तो 16 के 16 को अंदर कर देना चाहिए था जब तक ये फैसला नहीं आता। इसी तरह मैं समझता हूं कि इस रेलवे साने के ऊपर भी किसी ना किसी की अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। किस लेवल तक होनी चाहिए वो हमारे वजीर रेलवे को फैसला करना चाहिए। आज के 2-3 मौजू थे जिसके लिए मैंने असेंबली नहीं चुनी लेकिन इंसाफ हाउस चुना। उसके लिए वजह यह थी कि हमारे इस शहर
के मसाइल बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं और हमारे मतबे नज़र हमारी हलीफ जमात से थोड़ा फ़र्क है। जब हमारी हलीफ जमात एक सूबे की बात करती है अलहदा बनाने की, हम एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। आज हम ये कहने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 2 हफ्ते के अंदर सिंध असेंबली में एक लोकल बॉडीज का कानून, अमेंडेड लोकल बॉडीज कानून लेके आएगी, जिसके अंदर हमने दिल्ली का, तेहरान का, लाहौर का और लंदन का कानून हमारी टीम ने स्टडी करके बना रही है। एम्पावर्ड मेयर होगा और उस एम्पावर्ड मेयर के पास जो है वो हम समझते हैं कि शायद तालीम और सेहत के अलावा जो कुछ इस शहर की एक्टिविटीज़ हैं वो उसके अंडर होनी चाहिए। इस शहर के मौजूदा सूरत हाल जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी लाजिम है वो K4 का मंसूबा है। K4 का मंसूबा जिस तवालत में जा रहा है कि इसके अंदर सस्पेंस थ्रिलर बनता जा रहा है कि पहले फरवरी से काम रुका हुआ है कि नेस्पाक इवैल्यूएशन करेगी। पहले नेस्पाक ने इवैल्यूएशन जुलाई तक करके देनी थी, वो इवैल्यूएशन आई सितंबर में इवैल्यूएशन आई तो अक्टूबर के आखिर तक चीफ मिनिस्टर साहब ने उस इवैल्यूएशन को भी रिजेक्ट कर दिया। ना वहां काम हो रहा है, ना ये पता चल रहा है कि कब काम शुरू होगा और क्या काम होगा। मौजूआत क्या क्या थे? पहला मौजू ये था जिसके लिए इवैल्यूएशन हुई थी कि ये 260 मिलियन गैलन डेली वाली नहर को 650 मिलियन गैलन पे ले जाया जाए और 3 नहरों के बजाय 1 नहर कर दी जाए। एक इवैल्यूएशन ये थी। इवैल्यूएशन हुई क्या कि ये रास्ता सही है कि नहीं है। अरे भाई, ये रास्ता डिबेट में क्यों आया? ये रास्ता डिबेट में क्यों आया? 2008 का मंसूबा 2016 में शुरू कराया, 8 साल इवैल्यूएशन होती रही। उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब सो रहे थे, उस वक्त KWSB सो रही थी। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि महदूद वसाइल की वजह से अवाम को वसाइल की फराहमी में शदीद दुश्वारियों का सामना है। टैक्स रिकवरी के मुकर्ररा अहदाफ को हासिल करने के लिए मजीद मौसर इकदाम को यकीनी बनाना होगा। बल्दिया गरबी के मरकजी दफ्तर में चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान की जेर सदारत टैक्स रिकवरी के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डायरेक्टर लोकल टैक्सेस साजिद अहमद समेत दीगर मुतालिका अफसरान शरीक थे। इजलास के दौरान चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने टैक्स रिकवरी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया गरबी ने कहा कि बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद रिकवरी में खातिर खा इजाफा ना होना महकमे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अफसरान को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि महदूद वसाइल की वजह से अवाम को वसाइल की फराहमी में शदीद दुश्वारियों का सामना है। लिहाजा आज एक मरतबा फिर बावर कराया जा रहा है कि महकमा लोकल टैक्सेस रिकवरी के अहदाफ को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कार्रवाई अमल में लाए। बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इजलास के दौरान डायरेक्टर लोकल टैक्सेस ने रिकवरी के हवाले से किए जाने वाले इकदामात से आगाह किया।
चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग और तरक्की पजीर ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के खतरनाक असरात से नबरदाज़मा होने के लिए शजरकारी मुहिम को घर घर तक पहुँचाना नागुज़ीर हो गया है। बल्दिया शर्की और AA प्राइवेट लिमिटेड के इश्तराक से पौधा लगाकर ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत शजरकारी मुहिम को इलाकाई सतह पर यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। आवाम से भी इल्तिमास है कि वो इस कार्य खैर में हमारा साथ दें और अपने हिस्से का पौधा लगाकर शहर की हरियाली के फरोग में अपना हिस्सा डालें। माजी में दरख्तों की अफादियत पर जोर ज़रूर दिया गया मगर उसे मौसर अंदाज में अंजाम ना देने से मामलात आज भी बेहतर नहीं किए जा सके। इसी वजह से शहर में गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। अब इससे निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। अलावाज़े दरख्तों को बचाने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अब दरख्तों को काटना शहर के मफाद में नहीं है। मोईद अनवर ने मजीद कहा कि पौधों को लगाने के साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि उनकी निगहदाश्त होती रहे। अगर देखभाल का निज़ाम होगा तो पौधों के पनपने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किए जा सकेंगे। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने निमर यूनिवर्सिटी के माबैन मुआहदे की तजदीद को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तलबा और नौजवानों के लिए नए दौर का आगाज़ करार दे दिया। बल्दिया ज़िला वस्ती के मरकजी दफ्तर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें बल्दिया ज़िला वस्ती और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाक़े निमल यूनिवर्सिटी के दरमियान मुआहदा तय पाया जिसके तहत जामे की जानिब से 2 साल की मुद्दत के लिए माहाना बुनियादों पर हर माह बल्दिया ज़िला वस्ती के ख़जाने में किराए की मद में खातिर खा रकम भी जमा करवाई जाएगी और दाखिलों, स्कॉलरशिप और मुलाजमत के मामलात में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तलबा और नौजवानों को मौके भी फराहम किए जाएंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इंतजामिया रोज़े अव्वल से अपने तलबा और नौजवानों को बेहतरीन और मौसर मौके फराहम करने की तलाश में सरगर्दा रहे हैं। आज की ये नशिस्त हमारी इन्हीं काविशों का तसलसल है। रेहान हाशमी के मुताबिक हक परस्त बल्दियाती क़यादत का विजन नस्ल नौ की तरबियत और कौमी धारे में उनकी शमूलियत के हवाले से निहायत फाल और हौसला अफजा है जिसके समरात से पूरी कौम इंशाअल्लाह ज़रूर मुस्तफ़ीद होगी और मुल्क के वक़ार में मज़ीद इजाफा नजर आएगा। चेयरमैन बल्दिया ज़िला वस्ती ने मज़ीद कहा कि जामियात की सतह से शहर कराची के नौजवान तलबा के लिए पेशा वराना मौक़ों की फराहमी निहायत काबिल तहसीन और दीगर इदारों से भी ऐसे इक़दाम का इनेकाद वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि जिला काउंसिल की तरक्की ऐसे नए रुझानात पर बुनियादी सहूलियात फराहम करेंगे जिनको कभी ज़ेर इस्तेमाल नहीं लाया गया। हमें अपनी क़ुव्वत इरादी पर भरोसा है। जिला काउंसिल में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि कम्यूनिटी सेंटर्स का क़याम इख्तितामी मराहिल में है। अहले इल्म मुख्तलिफ उमूर पर आगाही प्रोग्राम्स का भी एहतमाम करें। सहूलियात के समरात से फैज़याब होना दानिशमंदी है। इसमें अगर उन्हें हमारी मावनत दरकार है तो हम उनकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे तमाम वसाइल जिला काउंसिल के लिए हैं। जो उमूर हमारे दायरे इख्तियार में आते हैं वो तमाम सहूलियात उन्हें देंगे। जो मयार हमने अपने लिए खिदमत का रखा है उस पर लफाजी करना तो आसान है मगर उस पर अमल करना सिर्फ पुरखुलूस अशखास का काम है। अल्लाह के करम से बेहतरीन टीम मिली जो मेरे तर्ज पर मेरे अंदाज में चली जिसकी वजह से हम इलाके को मिसाली तरक्की दे सके। माह रबीउल अव्वल में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोरंगी UC 27 में सेवरेज की लाइनें और मेन होल्स की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की UC 27 कोरंगी 100 क्वार्टर में UC फंड से सेवरेज की लाइनें और मेन होल्स की तामीर का काम शुरू हो गया ताकि आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ सुथरे माहौल में महाफिल और जुलूस का एहतमाम कर सकें। UC में जारी तरक्याती कामों के सिलसिले में चेयरमैन शौकत अली और वार्ड काउंसलर जुल्फिकार अली ने दीगर अवामी नुमाइंदों के हमरा मुआयना किया। इस मौके पर UC चेयरमैन शौकत अली का कहना था कि UC में जारी तरक्याती काम
यूसी फंड से किए जा रहे हैं। अपने महदूद वसाइल में रहते हुए इलाके के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारे जो मस्जिद नूरुल इस्लाम का ये सीवरेज का काम हो रहा है, इसको यहाँ के जो मैन होल्स हैं वो बिल्कुल नहीं थे, देख रहे हैं आप, और वीडियो में भी देख रहे होंगे आप कि अरसे से ये वो पड़े हुए हैं यहाँ पर, किसी को तवज्जो नहीं है यहाँ पर, अरसे से लोग परेशान हैं। हमने कोशिश कर रहे हैं कि अपने यूसी फंड से ये काम करवा दें, तो इस सिलसिले की छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं। अब इस सिलसिले पहले इससे पहले हमने ये लाइन डलवाई थी, जो मैनुअल रख छोड़कर वो चले गए थे, तो बहरहाल हमने दोबारा से तामीर करवा रहे हैं इसको। नहीं, वाटर बोर्ड इस सिलसिले में हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रहा है। हम बार बार जा के थक गए। यहाँ के एक्शन वगैरह कुछ बहुत बड़े लोग हैं जो हम गरीबों को नहीं सुनते, ना देखते, ना हमारी किसी बात पे अमल करते हैं, और ना ही कोई हमारे काम करवाते हैं। वो तकरीबन 4 दिन पहले हमने वहाँ वार्ड 3 में सेवरेज की एक लाइन डाली है, जो तकरीबन 100 फुट से ऊपर की है। तो वहाँ पर भी मस्जिद का मामला था, वो मस्जिद अवैध करनी थी, वहाँ पर आए दिन पानी जमा हो जाया करता था। लोगों ने फिर वो मतलब वहाँ से शिकायतें आई थी। हमने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। फिर हम वहाँ गए, हमने देखा कि हाँ यहाँ वाकई ज़रूरत है, तो फिर हमने वहाँ काम शुरू किया। अल्लाह की मेहरबानी से वहाँ पे हमने वो सेवरेज की लाइन नई डलवा दी है। मस्जिद काम जारी है। यही लाइन आगे जाकर गुलिस्तान मस्जिद है हमारी, यहाँ पर वार्ड 2 में लगती है वो। अब कल इंशाल्लाह वहाँ का काम सेवरेज की लाइन वहाँ डलवाएंगे, और इस सिलसिले में चारों वार्ड में हम काम करवा रहे हैं ना। 12 रबीउल अव्वल नज़दीक आ रही है। हम ये चाह रहे हैं कि आने वाले जो मस्जिदीन होंगे, जुलूस के शुरका होंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इलाके के लोगों को सेवरेज के हवाले से कोई प्रॉब्लम ना हो। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से हम लोगों ने सफाई सुथराई का काम अपने यूसी फंड से शुरू किया हुआ है, जो कि जारी है। यूसी के साथ चारों वार्ड में तकरीबन काम करवा रहे हैं हम, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये इवेंट आने से पहले अपने इस कामों को मुकम्मल कर लें। सेवरेज और मेन होल्स के मसाइल से इलाका मकीनों, खुसूसन खवातीन, बच्चों और नमाजी हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना था। इलाके के मसाइल हल करके आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बल्दिया कोरंगी की यूसी 27 में खुसूसी सफाई मुहिम भी जारी है, ताकि इलाका मकीनों को महाफिल और जुलूस के सिलसिले में कोई दुश्वारी पेश न आए और आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साफ सुथरा माहौल मैसर आ सके। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल की जानिब से साए की तलाश में फिरने वाले परिंदों के लिए जौहर मोड़ पर आर्जी घर बना दिए गए, जहां मुख्तलिफ अक़साम के फूल और पौधों की छोटी क्यारियां शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही हैं। तपती हुई धूप और दरख्तों की कमी ने परिंदों को भी परेशान कर दिया। चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए परिंदे भी अपने लिए सायादार मकाम तलाश करते दिखाई देते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने बेहतर कदम उठाते हुए जौहर मोड़ पर परिंदों के खूबसूरत रंग बिरंगे घर बना दिए, जो न सिर्फ परिंदों को सायादार जगह फराहम कर रहा है, बल्कि वहाँ पर किए गए मुख्तलिफ रंग शहर की खूबसूरती में भी इजाफा कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कि दरख्तों की कमी ने परिंदों का जीना भी मुहाल कर दिया है। ऐसे में इंतजामिया की जानिब से परिंदों के लिए घर बनाना बहुत अच्छा इक़दाम है। ये कैंटोनमेंट बोर्ड का बहुत अच्छा इक़दाम है। बहुत, एक तो शहर के लिए खूबसूरती भी है और परिंदों को बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है, और जितने पेड़ या जितने पौधे लगाएंगे इससे शहर की खूबसूरती बढ़ेगी। तो बहुत अच्छा इक़दाम। ये जो इक़दाम किया गया है बहुत अच्छा इक़दाम है। तो वैसे ही कराची शहर में पौधे नहीं थे, बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं थी। कैंटोनमेंट बोर्ड ग्रीनरी लगा रहा है, पौधे लगा रहा है, और जो बर्ड्स के लिए इन्होंने काम किया है ये बहुत अच्छा काम है। जो बर्ड्स से हमारे ना पानी है ना दाने थे, उनके पास कुछ भी चीज़ खाने पीने की दी नहीं थी। इन्होंने अच्छा इक़दाम किया है कि इन्होंने जगह जगहों पर इन्होंने स्पॉट्स बना दिए हैं। परिंदों के घरों के साथ दीवारों पर उड़ते हुए परिंदे, मुख्तलिफ अक़साम के फूल और पौधों की छोटी क्यारियां भी लगाई गई हैं, जो इस मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही हैं। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। शहर कायद के बेशतर इलाकों में सीवरेज के मेन होल्स और नालों की सफाई न होने से इलाकों का बुरा हाल है। सीवरेज के पानी ने मकीनों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया। कुछ ऐसी ही सूरत हाल की वजह से गार्डन ईस्ट वार्ड 14 के मकीन भी परेशान हो गए।
कराची के इलाके गार्डन ईस्ट वार्ड नंबर 14 सोल्जर बाजार में सीवरेज के नाकिस निजाम और जगह जगह गंदे पानी के जौहर ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया है। एक जानिब सीवरेज का खराब निजाम तो दूसरी जानिब गंदे पानी से उठने वाले ताफुन ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है, जबकि शाहराहों पर जमा गंदे पानी से सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि लगता है इंतजामिया सो चुकी है। सीवरेज के गंदे पानी के बाइस आए रोज घर का कोई न कोई फर्द बीमार हो रहा है। 3 से 4 महीने हो गए ये ऐसे ही ये गंदे मच्छर जो है ना बच्चों को काट रहे हैं। ये आप खुद देखें, लेडीज अब कॉर्नर पे चल रही हैं, अल्लाह ना करे वो उधर गिर जाए। आप खुद देखें ना कितना बड़ा खड्डा है, गिर जाए क्या होगा। हमारे तो बच्चे बीमार हो गए 2 बार, यकीन करें उनका जो है ना मच्छर काटने से हुआ है। शहरियों का कहना है कि बार बार मुताल्लिका इदारों को इलाके की सूरत हाल से आगाह किया गया, मगर अवामी नुमाइंदे फंड्स न होने के हीले बहाने इस्तेमाल करके अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो जाते हैं। यहाँ पे कब से पता नहीं 4 से 5 महीने हो चुके होंगे ये पानी जमा है। हम लोग स्कूल जाते हैं, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, टीचर्स हम लोग को डांटती है। गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं ले रही है इसके ऊपर। फंगस का पानी जमा हो गया, डेंगू का वैसे ही मसला चल रहा है और बच्चों को होता रहता है बार बार, और गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। जल्द से जल्द प्लीज़ एक्शन लो ताकि सब सही रहें और पाकिस्तान की कोई इज्जत बने। भाई देखें, दरअसल ये पिछले महीने के 5 तारीख को मैंने कंप्लेंट की, फिर हर दूसरे दिन जाता रहा इनके पास। कभी कहते हैं कि गाड़ी आ रही है, कभी कहते हैं बंदा नहीं आ रहा है। फिर बोला कि अरशद इनका इंचार्ज है जमातरों का, उसने मुझे बोला कि मैं खुद विज़िट करूँगा। उस विज़िट को भी आज 1.5 महीना होने को आया, ना बंदा आया ना बंदे की ज़ात आई है। आज सुबह भी मैं गया था। अब आप मुझे बताएं कि इनका क्या करें हम इधर इस बीमारी के अंदर कितने बच्चे बीमार हैं, कितने लोग हैं। ये कल आप देख रहे हैं गड्ढे के अंदर 2 औरतें गिर चुकी हैं, दोनों जख्मी हो गई, इसकी हड्डी टूट गई, कोई पूछने वाला ही नहीं है यहाँ तक। इलाका मकीनों ने मुताल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि अगर इदारे और अवामी नुमाइंदे ख्वाब खरगोश के मजे लूट कर फारिग हो चुके हों तो थोड़ी सी तवज्जो इंतखाबात में किए गए वादों और दावों पर कर लें ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कराची के इलाके 5 स्टार चौरंगी की मेन शाहराह पर सीवरेज के गंदे पानी और गहरे गड्ढों ने इलाका मकीनों समेत गुजरने वालों को भी परेशान कर दिया है। कराची के इलाके 5 स्टार चौरंगी की मेन शाहराह पर सीवरेज के गंदे पानी और गहरे गड्ढों ने इलाका मकीन समेत राह गुजर को भी परेशान किया हुआ है। इस रोड पर कायम शादी हॉल्स भी इस गंदे पानी की वजह से अजियत में मुब्तला हैं। राह गुजर का कहना था कि इस रोड पर कई माह से ये सीवरेज का पानी जमा है, जिससे हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत टाइम से ये गड्ढे पड़े हुए हैं, जब से ये रोड का काम चल रहा है तो लाइनों मीठे पानी की लाइन है ये भी टूटी हुई है और गटर लाइन भी टूटी हुई है और काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं इस पुल के ऊपर लगे हुए हैं और पानी का इसको खड्डों को भरने का कोई काम नहीं हो रहा है। कम से कम अगर उधर काम कर रहे हैं तो इसको बराबर कर लेते हैं लाइन को, ताकि लोगों के आने जाने के लिए परेशानी ना हो। लोगों का मजीद कहना था कि हम हाथ जोड़कर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको ठीक करें। पूरे शहर की बहुत बुरी हालत हुई हुई है। घर जाता हूँ, मेरे पाँव गंदे, ये रक्शे से स्मेल आ रही है, सब कुछ इतना गंदगी के उल्टी हो जाती है। बंदा कहाँ जाए, क्या करे। हम तो एक अब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज डू समथिंग अबाउट दिस, कि ये कोई जिंदगी नहीं हम लोग जी रहे। प्लीज जो भी इदारे हैं उनसे कुछ हाथ जोड़ के हम ये करते हैं कि कुछ तो करें इस शहर के लिए। इस मेन शाहराह पर रोजाना हजारों लोगों का गुजर है, जिससे इस रोड पर गुजरने वाले तमाम अफराद इस सीवरेज के गंदे पानी और गहरे गड्ढों से शदीद परेशान हैं। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।